हो रही है। और मेकर और चेकर के माध्यम से जो हमारी ऑनलाइन स्कीमें हैं, जैसे 15वां वित्त हो गया, पंचम राज्य वित्त हो गया, अंत्येष्टि स्थल हो गया, बहुउद्देशीय पंचायत भवन हो गया, ये 4 स्कीमें ई ग्राम स्वराज पर ऑनलाइन है। तो इनके संबंध में जो भुगतान होगा वो मेकर और चेकर के माध्यम से होना है, मतलब डीएससी के माध्यम से होना है। ठीक है। बाकी और जो अन्य योजनाएं हैं, खासकर आपका एसबीएम और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, वो पीएफएमएस से डायरेक्टली चलती हैं, उसका ई ग्राम स्वराज से कोई मतलब नहीं, एकदम स्पष्ट है। तो पीएफएमएस पर स्वच्छ भारत मिशन और आरजीएस है, ये 2 योजनाएं एकदम टोटली सिर्फ पीएफएमएस के माध्यम से संचालित की जाती है, वो हम आगे बताएं। ई ग्राम स्वराज के माध्यम से 4 स्कीमें हैं, 15वां वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, अंत्येष्टि स्थल और बहुउद्देशीय पंचायत भवन, ये 4 स्कीम। तो इनमें जो है, जो मेकर और चेकर की आईडी है, ठीक है, वो अगर जो है आपके पास है तो उसके माध्यम से कार्य किया जाए। ठीक है। अब डीएससी को रजिस्टर कैसे करना है, उन सब बारे में बताया गया कि जो डीएससी आपको रजिस्टर करना है, आप जब ई ग्राम स्वराज के होम पेज पे जाएंगे तो उस पे एकदम नीचे जो उसका फुटनोट्स है, उस पे कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। वहां पे एक डॉक्यूमेंट जो है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑनलाइन स्कीम्स पेमेंट करके, वो डॉक्यूमेंट पूरा आपको डाउनलोड कर लेना। वो पूरा फोल्डर है जिसमें कि आपको लेटेस्ट जावा, डीएससी साइनर, ठीक है, आपका जो उनसे संबंधित यूजर मैनुअल्स, एसओपी, ये सब वहां पे उपलब्ध है। क्या क्या आपको सॉफ्टवेयर में नेसेसरी चेंजेस करने हैं, ब्राउजर की सेटिंग क्या करनी है, वो सब कुछ वहां पे है। जब डीएससी रजिस्टर करते हैं तो कौन सी डीएलएल फाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी वहां पे अंकित किया है। तो वो सारी जानकारी वो फोल्डर में है, उसके हिसाब से आपको अपनी डीएससी को रजिस्टर कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये ई ग्राम स्वराज हमारा यहाँ पे शायद खत्म हो गया है। इसमें अब किसी के जो चैट बॉक्स है जरा खुलना, उसमें क्या चैट है जरा देख लें, किसी ने हाथ भी उठाए थे। आगे क्या है? पर कोई भी ऐसा मेरे को नहीं दिख रहा कि कोई तकनीकी कुछ हो। मैक्सिमम लोगों ने बस एक ही चीज पूछा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं, सहायक की भूमिका क्या है पेमेंट में, और कंप्यूटर ले लो, क्या है ये सब। देखिए, आपकी भूमिका एकदम स्पष्ट है कि आपकी डीएससी से पेमेंट नहीं हो रही है, डीएससी तो सचिव की है, लेकिन भुगतान करने में आपको पूरा सहयोग सचिव को लेना है और आपको इसीलिए वहां पर रखा गया है। ओनली यू सेड पेमेंट पुट ऑन पंचायत भवन, बट सर हियर इज जस्ट अपोजिट। पंचायत सचिवालय से ही भुगतान होना है, अगर नहीं हो रहा है तो उसकी आप शिकायत करिए, यहां से भी कार्रवाई की जाएगी। जहां जहां उस पर शिकायत हमारे यहाँ प्राप्त हुई है उस पर कार्रवाई की गई है। कौन सा फोल्डर है ये ई ग्राम स्वराज, जरा खोलो, जरा ई ग्राम स्वराज खोलना क्रोम पे। अच्छा, बंद तो नहीं कर दिए? बंद
ये भी शेयर नहीं किया। ठीक है, शेयर कर। नहीं पहले अब नीचे आओ। अच्छा शेयर कर लो, शेयर कर। देखिए ई ग्राम स्वराज का ये होम पेज है, इसमें आप नीचे आइए, सबसे और नीचे आइए, एकदम नीचे आ जाइए, लास्ट एकदम नीचे, और बस ऊपर आइए। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स करके है, इसमें अगर आप तीसरे कॉलम में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनबोर्डिंग ऑफ जीपीज ऑन ई ग्राम स्वराज, पहला ये आपको जानकारी के लिए है। दूसरा जो मैंने फोल्डर बताया वो ये है, रिक्वायरमेंट ऑफ ई ग्राम स्वराज डैश पीएफएमएस इंटीग्रेशन फॉर एफएफसी स्कीम, मतलब ऑनलाइन स्कीम्स के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 15 फाइनेंस कमीशन की बात करती है, इसलिए उन्होंने 15 फाइनेंस कमीशन का नाम लिखा है। लेकिन जितनी भी ऑनलाइन स्कीमें हैं, ये तकरीबन 200-250 MB का डॉक्यूमेंट है, इसको डाउनलोड होने में भी टाइम लगता है, तो कभी आप रात में एक बार डाउनलोड करके रख लीजिए, तो हमेशा एक ही बार डाउनलोड करना है आपको। तो ये डॉक्यूमेंट है, वो किसी का ये प्रश्न था। उसके बाद नीचे इसमें देखिए तो प्रोसेस फ्लो भी दिखा हुआ है कि प्रोसेस फ्लो ऑफ ई ग्राम स्वराज पीएफएमएस का क्या इंटीग्रेशन है। क्विक स्टार्ट गाइड भी है कि ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको ई ग्राम स्वराज से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। ये जो खासकर जो कॉलम 3 है, ये कॉलम 3 एकदम लेटेस्ट है, जो कि ई ग्राम स्वराज और पीएफएमएस के इंटीग्रेशन से बात करता है, ठीक है। चल दूसरा, इसमें भी किसी ने प्रश्न पूछा कि चाहे वो ई ग्राम स्वराज का बात हो और चाहे वो पीएफएमएस का हो, ग्राम सचिवालय से तो भुगतान करना ही करना है, मतलब ग्राम पंचायत सचिवालय स्तर से। दूसरा, उसको गेटवे के माध्यम से भी करना है। किसी ने लिखा तो पंचायत गेटवे का इस्तेमाल इन 4+3+2 5 स्कीम में करना है। हाँ, पंचायत गेटवे में समय 15 फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, अंत्येष्टि स्थल, एसबीएम और आरजीएसए, ये 5 स्कीमें वहां पे हैं, तो आपको उसी से करना है पीएफएमएस, ठीक है। तो अभी तो ई ग्राम स्वराज था, हम पीएफएमएस पे देख लेते हैं कि पीएफएमएस पे क्या होता है। देखिए पीएफएमएस में क्या है, थोड़ा सा ये ई ग्राम स्वराज से भिन्न सॉफ्टवेयर है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में। ये वित्त मंत्रालय द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। जैसे वहां पे हम लोग मेकर और चेकर कहते थे, यहाँ पे डीओ और डीए कहेंगे उनको, तो है वही, लेकिन थोड़ा सा भिन्नता है। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि इस सॉफ्टवेयर से जो जिन स्कीमों को हम भुगतान का संचालन कर रहे हैं वो एसएनए स्कीम्स हैं, चाहे वो एसबीएम हो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये दोनों स्कीम जो है वो एसएनए है, मतलब सिंगल नोडल अकाउंट प्रणाली पे काम करती है। सिंगल नोडल प्रणाली क्या होती है? सिंगल नोडल अकाउंट, सिंगल नोडल अकाउंट का तात्पर्य ये है कि पूरे जो योजना है उस योजना का स्टेट लेवल पर, मतलब राज्य स्तर पर सिर्फ एक अकाउंट होगा, ओनली वन। बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं, यहां पे एजेंसीज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्राम पंचायत भी एजेंसी है, क्षेत्र पंचायत भी एजेंसी है, जिला पंचायत भी एजेंसी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट का है तो डिस्ट्रिक्ट भी एक एजेंसी है। तो पीएफएमएस पे एजेंसी की परिभाषा कुछ ऐसे है, मतलब जो भी यूनिट पीएफएमएस पे रजिस्टर्ड होती है उसको हम एक एजेंसी कहते हैं। अच्छा, जो स्टेट लेवल पे एजेंसी है उसको हम कहते हैं पेरेंट एजेंसी। जैसे कि हमारे पास जो हमारी एजेंसी डायरेक्टर पंचायती राज की, वो एजेंसी जो है वो है पेरेंट एजेंसी। अब पेरेंट एजेंसी स्टेट हो गई, पेरेंट ने क्या किया, मैंने अपना एक चाइल्ड बना दिया, मतलब एक चाइल्ड बनाया, उसको बनाया हमने डिस्ट्रिक्ट्स को। तो हमारे जितने 75 डिस्ट्रिक्ट हैं वो स्टेट के लिए चाइल्ड हो गए, ठीक है।
इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया कि उसके अंदर में जितनी भी ग्राम पंचायतें थी उन सभी ग्राम पंचायतों को बनाया। तो ग्राम पंचायतों का पेरेंट जो हो गया वो हो गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ग्राम पंचायतों का पेरेंट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का पेरेंट स्टेट। तो ये इस तरह से चलती है। तो एसएनए का मतलब ये है कि स्टेट लेवल पे जितनी भी एजेंसीज स्टेट को छोड़ के उस योजना से जुड़ेंगी उनको हम लोग कहते हैं सब्सिडरी एजेंसीज। तो उनका एक अकाउंट खुल जाता है, जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट, एसएनए प्रक्रिया में। तो स्टेट लेवल पे हो गया सिंगल नोडल अकाउंट, और जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट है, ग्राम पंचायत है, इन सबका जो है जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाता है और वो स्टेट एसएनए से मैप हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं एसएनए की प्रक्रिया। क्योंकि एसएनए की प्रक्रिया में जो धनराशि है उसको फिजिकल फॉर्म में आपके खाते में नहीं भेजना है मेरे को। धनराशि सिर्फ स्टेट लेवल पे रहेगी, जो एसएनए है उस पे रहेगी। बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं वो जीरो बैलेंस अकाउंट के माध्यम से वो कार्य करेंगी और उनको जो है वो लिमिट दी जाएगी। तो स्टेट ने अपनी पंचायत को, मतलब अपने चाइल्ड को, जो डिस्ट्रिक्ट है उसको टोटल लिमिट एक दे दी। मान लीजिए कि 1000 रुपया पूरा स्टेट में है या 75,000 रुपया है, तो 75,000 रुपया, 1,000 रुपया मैंने 75 डिस्ट्रिक्ट को दे दिया अपनी योजना के अंदर। तो वो उस डिस्ट्रिक्ट की लिमिट हो गई। अब डिस्ट्रिक्ट क्या करेगा कि डिस्ट्रिक्ट अपनी चाइल्ड को, मतलब ग्राम पंचायतों को, मान लीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में 1000 पंचायतें हैं, तो 1-1 रुपया सभी ग्राम पंचायतों को वो बांट देगा। तो वो लिमिट दे देगा। जैसे ही वो लिमिट सेट हो जाएगी तो आप जो है वो भुगतान कर सकते हैं। लिमिट के सापेक्ष जितनी आपको लिमिट मिलेगी उतने ही का भुगतान आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी इन दो योजनाओं में अगर भुगतान करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको इस डिस्ट्रिक्ट द्वारा लिमिट प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है। अगर लिमिट प्राप्त नहीं हुई है तो आप भुगतान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसमें ही मैं ई ग्राम स्वराज में भी बताया गया था कि जो मेकर और चेकर है उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो ये प्रोफाइल का पार्ट जो होता है, इसी तरह इसमें भी जो डीओ और डीए हैं, डीओ मतलब डेटा ऑपरेटर और डीए मतलब डेटा अप्रूवर। आप मान लो कि डीओ जो है वो चेकर मेकर है और डीए जो है वो चेकर है। ठीक है, डीओ सचिव है और डीए प्रधान है। उनकी मोबाइल और ईमेल आईडी उन्हीं की होनी चाहिए और एडीएम जो एडमिन है उस पे ग्राम पंचायत सचिव और पंचायत की ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ये किसी को, और अब जो पंचायत सहायक हैं उनको आके डेली बेसिस पे अपना पंचायत ये लॉगिन करके ये चेक कर लेना चाहिए कि भाई मेरी ईमेल आईडी ये है कि नहीं, कोई चेंज तो नहीं हुई। ठीक है, अगर कोई चेंज होती है तो वो चेंज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट के अलावा आपकी एडमिन की यूजर आईडी पासवर्ड कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर चेंज होता है तो आपको तुरंत डिस्ट्रिक्ट पर कांटेक्ट करके ये एक कंप्लेंट दर्ज कर देनी चाहिए। दूसरा, अभी भविष्य में आने वाले दिनों में आपको ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी कि किसने कब जो है वो ईमेल आईडी या प्रोफाइल में है ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज किया या किस स्तर से चेंज हुआ है, ये आपको दिख जाएगा। अभी भी आज की डिटेल में भी, आज की डे में भी अगर पीएफएमएस पे आप जाएंगे, लॉगिन जहां लिखा होता है, लॉगिन करने के बाद वहां पे आपको जो है एक ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट मिल जाती है। तो वो ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट में आपको डिटेल्स दिख जाती हैं कि किसने कब लॉगिन किया, कहां से क्या चेंज हुआ। तो थोड़ा सा वो डिटेल्ड है, ये थोड़ी सी स्पेसिफिक है, ये भी भविष्य में आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको ये तो एकदम स्पष्ट रखना है कि डीओ और डीए पे जो नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो वो आप
संबंधित सचिव और प्रधान का हो, और एडमिन पे सचिव का हो, और उनकी पंचायत की ईमेल आईडी। ठीक है। इसमें भी जो डीएससी रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है बहुत ही आसान है, पीएफएमएस पे भी दिया हुआ है, इसकी एसओपी भी सर्कुलेटेड है। ठीक है। तो उसमें जो है वो जावा डीएससी साइनर यही आपको करना है। ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि पीएफएमएस पर जावा का जो है वो लेटेस्ट वर्जन आपको नहीं रखना है अभी, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन से कंपैटिबल नहीं है पीएफएमएस सॉफ्टवेयर, आपको ओल्ड वर्जन ही चलाना है। ठीक है। और जो आपका विंडोज है वो 11 से नीचे होना चाहिए, 11 से ऊपर नहीं चलेगा। ठीक। इसमें एडमिन की ईमेल, जो आपकी एडमिन की जो ग्राम पंचायत की जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, उससे आपको वन टाइम 2-3 चीजें करनी होती है। एक तो ई पेमेंट के लिए एक्टिवेशन। अच्छा, ई पेमेंट के लिए एक्टिवेशन उन्हीं का होगा जिनका आपने सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। तो उसमें एक बैंक वाला ऑप्शन में आप जाएंगे, तो उसमें एक सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन का आता है। तो उसमें आपको ये बताना होता है कि आपके यहाँ का मेकर कौन होगा और चेकर कौन होगा, मतलब सचिव और प्रधान, और उसमें कितनी लिमिट होगी, किस लिमिट से किस लिमिट तक वो भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब इसमें भी यही है कि अगर आपको कोई वेंडर से पेमेंट करना है तो उसका पहले आपको वेंडर रजिस्टर। पीएफएमएस में आपको ये फायदा मिल जाता है कि चूंकि बहुत सारे विभाग इसको यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे वेंडर जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे, आपको सिर्फ मैप करना होगा। नहीं तो अगर कोई वेंडर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप एडमिन की डीओ के लॉगिन से जो है आप एक मास्टर्स में आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल जाता है, एक नया वेंडर आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है। डीए से भी वही सेम काम है कि आपका डीओ पहले, आपका यहाँ पे जो डीओ और डीओ का संबंध जो मैंने ई ग्राम स्वराज में बताया, वही सेम संबंध यहाँ पे है। बस डिफरेंस ये है कि ई ग्राम स्वराज में डीओ और डीए दोनों की डीएससी लगती है, यहाँ पे सिर्फ डीए की, मतलब प्रधान की डीएससी से काम होता है। तो डीएससी फाइनली जो है पेमेंट तभी होगी जब आप प्रधान की डीएससी लगाएंगे। नेक्स्ट। अब ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं कि अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, किसी खासकर यूजर आईडी और पासवर्ड वो किसी को ना दें। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेक करते जाएं हमेशा, वो चेंज किसी ने ना किया हो। वो चेंज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखें। या तो आप कर सकते हैं या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो, और कहीं से नहीं होता। तो इसको आपको ये चेक करना है। ठीक है। आपका जो एफटीओस बन रहे हैं उस पर डिजिटल सिग्नेचर हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप भुगतान कोई करना, या तो लोग क्या करते हैं कि पूरा काम तो कर देते हैं, अप्रूवल सब करते हैं, लेकिन डीएससी साइन करना भूल जाते हैं और फिर बोलते हैं कि सर पेमेंट पेंडिंग है। तो पेमेंट तभी होगी जब डीएससी से साइन होगा।